जय माता दी। सभी सनातन धर्मावलंबियों को मेरा अभिनंदन वंदन। मैं पुनः डॉक्टर सचिव कुमार पाठक आज आपको बतलाने के लिए आया हूं कि जो मन में शंकाएं होती हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए। कोई चीज़ हम कार्य करते हैं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, किसको हम माने किसको न माने, इससे संबंधित आवश्यक जानकारी मैं पुराण संक्षेप में करना चाह रहा हूं। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जैसा कि प्रातःकाल जब हम उठते हैं शौचालय से निवृत्त होकर, तभी पुष्प लाने की प्रथा है, क्योंकि कहा जाता है ना कि बिना स्नान के ही पुष्प को तोड़ना चाहिए। लिखा है कि स्नानं कृत्वा तु ये केचित् पुष्पं चिन्वन्ति मानवाः देवतास्तन्न गृह्णन्ति और भस्मी भवति दारुवत्। कहते हैं बिना स्नान के पूर्व पुष्प का जो चयन किया जाता है वही जो है भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। लेकिन विचार करें, आप ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि में तो पुष्प तोड़ेंगे नहीं, और शौचालय से निवृत्त होकर आप फूल तोड़ने जाएं, यह भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्नान की जो विधि बताई गई है कि जो ब्रह्म मुहूर्त के स्नान है उस स्नान को हम स्नान नहीं मानते। ग्रंथों में लिखा है कि स्नान का महत्व जो यहाँ बताया गया है वह मध्याह्न स्नान का है। मध्याह्न स्नान के बाद पुष्प को नहीं तोड़ना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करने के बाद ही फूल को तोड़ना चाहिए, ऐसा पुराणों में मिलता है। तो प्रातःकाल स्नानाद से निवृत्त होकर संध्या बंदन करने के बाद भी पुष्प को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद भगवान को अर्पण किया जाए, ऐसा भी हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि लिखा है कि स्नानत्वा तुलसीम छित्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलम यान्ति पंचगव्येन शुद्धति। यदि स्नान के पूर्व आप तुलसी पत्र पुष्प आदि का तोड़ते हैं तो आपको पंचगव्य प्राशन करने के बाद ही आपका शरीर शुद्ध होता है। इसलिए स्नान के बाद ही तुलसी पत्र और पुष्प को तोड़ना चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। इसलिए इन सब बातों को जानने के लिए मन में जो शंकाएं होती हैं उस शंका का समाधान करने के लिए मैं दोनों चीज़ों को बता दिया। संभव हो तो सुबह प्रातः काल स्नान का सबसे बड़ा उत्तम मुहूर्त तो हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने के बाद भी फूल को तोड़ा जाए, और मध्याह्न स्नान के बाद यानी मध्याह्न काल के बाद पुष्प को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में निषिद्ध माना जाता है। इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, मन में किसी तरह की कोई शंका न हो। इसी के लिए मैं आपको यह बात बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः कोई नई चर्चा लेकर अगले दिन उपस्थित होऊंगा। जय माता दी।